हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जारी है। धन धन दिन हित काज सब आज भये करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ छठवें स्तंभ को आधार बनाकर यहाँ चर्चा चल रही थी। काफ़ी समय हो गया, कहानी आगे नहीं बढ़ी है, अभी भी नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत सारे नीति के श्लोक बतलाए जा रहे हैं। देखिए, खैर कोई बात नहीं, हम तो जहाँ तक हमें सिखा रहे हैं आचार्य देव, तहाँ तक हम कुछ न कुछ सीखते चले जाएं। सुख का मार्ग रत्नत्रय है। रत्नत्रय प्रकट करने का उपाय आप्त, आगम और पदार्थ का श्रद्धान है। पदार्थ वस्तु स्वरूप है, आगम जनवाणी है और आप्त सच्चे देव हैं। जो सच्चे देव वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, उनकी श्रद्धा की बात यहाँ कही जा रही है। पेज नंबर 286 पर 20 नंबर के श्लोक का विशेषार्थ कल हम यहाँ पढ़ रहे थे। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, वे आप्त हैं। आप्त का कहा हुआ पूर्वापर अविरोधी उपदेश ही आगम है। देखो, आगम की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आगम में पूर्वापर विरोध नहीं होता। आगम किसे कहें? जहाँ परस्पर विरोध नहीं, जहाँ विरोध हो गया वो आगम नहीं है। माने ऐसा नहीं कह सकते। देखो, जैसे मैं आपको बतलाऊं, अन्य मतों के शास्त्रों में इस तरह की बातें आती है कई जगह कि रात्रि को एक बूंद भी पानी पिए तो खून पीने बराबर है, ऐसा हिंदुओं के शास्त्रों में। कल तो कोई एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें एक मुसलमान परिवार ने दिन में शादी का ऐलान किया और वो उसने पूरे समाज में कहा कि 5 से 6 बजे तक भोजन करने के लिए आना। ऐसा माने इस तरह के भी लोग हैं दुनिया में। हिंदू धर्म में भी मार्कंडेय पुराण वगैरह में ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहाँ उन्होंने कहा रात को एक अन्न का दाना भी खाए तो मांस खाने के बराबर और एक बूंद पानी पीवे तो खून पीने के बराबर है। ऐसा उनके यहाँ शास्त्रों में कहा है। लेकिन एक तरफ तो ये बात और दूसरी तरफ ये बात कह देते हैं कि चांद देख के भोजन करना। दोनों विरोध बात हो गई, तो विरोध हो गया ना दोनों बातों में। एक तरफ कुछ कह दिया, दूसरी तरफ उसके विपरीत बात कह दी। बोले जैन आमनाय में ऐसी परस्पर विरोधी बातें नहीं मिलेगी। परस्पर विरोध नहीं है, एक ही मुद्दा है बस, क्या? वीतरागता का पोषण। अहिंसा और सदाचार की सिद्धि होती रहे और वीतरागता का पोषण होता रहे, वो सब जनागम है। जैन शास्त्रों के अंदर चाहे प्रथमानुयोग पढ़ लो, चाहे कर्णानुयोग पढ़ लो, चरणानुयोग हो या द्रव्यानुयोग हो, चारों ही अनुयोगों में एकमात्र वीतरागता का पोषण मिलता है। जहां चर्चा होगी वीतरागता की, प्रथमानुयोग में कहानियां बता के क्या बतलाएंगे, अंत में वीतरागता बतलाएंगे। चरणानुयोग के शास्त्रों में भी जिस प्रकार से वीतरागता बढ़े ऐसे आचरण की बात करेंगे। कर्णानुयोग में भी उपयोग की सूक्ष्मता के माध्यम से वीतरागता की वृद्धि होती है और द्रव्यानुयोग तो वीतरागता के लिए समर्पित है ही। तो यहाँ आगम के लिए शब्द प्रयोग किया गया पूर्वापर विरोध रहित। पूर्व अपर, पूर्व माने पहले, अपर माने बाद में, आगे पीछे। आगे पीछे उन बातों में जहाँ विरोध न हो उसका नाम क्या है? आगम, जो चला आया है अविरोध रूप से। 19वें श्लोक के विशेषार्थ में कहे हुए जीवादि 7 तत्व
और उन 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिलाने से 9 पदार्थ होते हैं। तत्व 7 और किसे मिला दिया? पुण्य और पाप को मिला दिया। तो पुण्य और पाप को मिला दिया तो मिल गए क्या पुण्य और पाप? अरे मिलाने का मतलब उनको अलग से रखा है, 9 हो गए, कोई मिले नहीं। कोई पुण्य को संवर में, सारी गड़बड़ी तो इसलिए हो रही है कि पुण्य को संवर में मिला दिया क्या? और पाप को आश्रम समझ लिया, मात्र पापाश्रम को आश्रम समझ लिया। ये है मिलावट। यहाँ मिलावट नहीं करनी है। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, इन सबको सेपरेट रखना है, अलग अलग। इनकी गड़बड़ी हुई ना तो जेल हो सकती है। हो क्या सकती है? हो रही है। अनादिकाल से जो जेल हो रही है वो जेल इनमें गड़बड़ी की वजह से हो रही है। आपको जो मैटर, जो वाक्य, जो विकल्प, जो चर्चा जिस तत्व में जानी चाहिए उसको उसी तत्व में करना, दूसरे तत्व में मिलावट कर दी तो जेल है। मिलावट का बहुत चल रहा है आजकल। खूब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, मिलावट, ये पकड़ा वो पकड़ा, मिलावट। अब देख लो आप, हमारे जीवन में भी निरंतर मिलावट 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 होती जा रही है। किसको किस में मिला रहे हैं? पुण्य को पाप में मिला रहे हैं और पाप को पुण्य में मिला रहे हैं। कर रहे हैं पाप, मान रहे हैं पुण्य। क्या कर रहे हैं? पुण्य मान रहे हैं धर्म। ये सब मिलावट का धंधा चल रहा है यहाँ। राग भाव की मिलावट कर दी संवर के साथ में, स्वर्ग को मिला दिया मोक्ष में, और जीवन पूरा हो जाने को मोक्ष समझ लिया। शरीर की मिलावट कर दी आत्मा में, और आत्मा की मिलावट कर दी शरीर में। ये सारा मिलावट ही मिलावट तो चल रहा है, और इस मिलावट का फल भुगतते हुए 4 गति की जेल हो रही है। आखिर सोचो तो सही, ऐसा क्या अपराध किया जिस अपराध के फल में ये जीव जेल में गया? जेल में जाना तो अपराध होता है ना, अपराध के फल में जाता है। और एक जेल में गया और वहां से निकाल करके दूसरी जेल में डाल दिया गया। ये बातें मैं कोई 20 साल पहले कहता था, आज पता नहीं कैसे याद आ गई मेरे को। क्या मैं ऐसी बात कहता था, मैं पुराने प्रवचनों में मिलेगी कहीं, स्मारक के पुराने प्रवचनों में 20-1 साल पहले। यहाँ तो रिकॉर्ड होते नहीं थे उस जमाने में। तो एक जेल से निकला और दूसरी जेल में डाल दिया गया। उस जेल से निकला, मनुष्य गति की जेल से निकला और तिर्यंच गति की जेल में, तिर्यंच गति की जेल से निकला और देव गति की जेल में, देव गति की जेल से निकला और फिर तिर्यंच गति की जेल, फिर कभी नरक गति की जेल। ये हो क्या रहा है आखिर? एक जेल से निकाल करके दूसरी जेल में। जेल जाना तो अपराध का फल होता है। आखिर ऐसा क्या अपराध किया कि सुन, जेल में रह करके भी जो जीव वापस अपराध करते हैं उनकी सजा कम नहीं होती, उनकी सजा और बढ़ा दी जाती है। और जो लोग जेल में रहते हुए कुछ ऐसा लगा, नरक की जेल में रहते हुए, त्रियंच की जेल में रहते हुए कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि ये जीव थोड़ा सुधरता सा दिखाई दे रहा है, तो इसको मनुष्य गति की जेल में भेज दिया कि थोड़ा थोड़ा इसकी सजा थोड़ी कम जैसी हो जाए। लेकिन मनुष्य गति की जेल में आकर के भी फिर इसने वही अपराध किया, राग द्वेष कषाय काम क्रोध, और वही मिलावटखोरी का काम किया। तो क्या होगा बोलो? मुक्त हो जाएगा कि दोबारा बड़ी जेल में डाल दिया जाएगा? पुराने हेडक्वार्टर में चला जाएगा। पुराने हेडक्वार्टर में चला जाएगा, और बड़ी जेल में, और बड़ी जेल में। कौन सी में? नरक की नहीं, निगोद की जेल में डाल दिया जाएगा। और पता है उस जेल में जाने की जो सजा होती है, वो सजा कितनी होती है? ये 14 साल की उम्र कैद नहीं, वहां तो सजा कितनी लंबी होती है। अरे फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा। क्या यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा। दुख का घन छाएगा आगे,
ऐसा ऐसा अवसर मिल जाएगा। तो क्या करना, मिलावट नहीं करना। तो यहाँ तो कह रहे हैं पुण्य पाप को मिला लो 7 तत्वों में, मिलाना नहीं है। 7 और 2 छोड़ के 9 कर लो, 7 को छोड़ के 9 कर लो, ऐसा मिलावट नहीं करनी है, कहीं 7 में मिला लिया, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार आप्त, आगम और पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये तीनों ही मेरे आत्मा को कल्याणकारक हैं। कौन करेगा? पैसा? पैसा नहीं पैसा थोड़ी ना कल्याण करेगा। कल्याण कौन करेगा? भला करने वाला कौन है हमारा? तो कहा ये 3 ही, माने रत्नत्रय ही एकमात्र ऐसा है जो 3 लोग 3 काल में इस जीव का भला करने वाला है। याद आती है कुछ लाइनें? रत्नकरण श्रापाचार्य की कुछ लाइनें हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रय काल्ये त्रिजगत्यपि। सम्यक्त्व के समान, न सम्यक्त्व समम, सम्यक्त्व के समान, न सम्यक्त्व समम किंचित कुछ भी, त्रय काल्ये 3 काल और त्रिजगत अपि 3 जगत और 3 काल में मिथ्यात्व के समान, सम्यक्त्व के समान न श्रेय, श्रेय नहीं है, और अश्रेय मिथ्यात्व समम, बुरा करने वाला मिथ्यात्व के समान नहीं। कौन कौन बुरा करने वाला दिखता है आपको? ये नालायक मेरा कहना नहीं मानता ये तो बहुत ही बुरा है। कौन कौन बुरे दिखाई देते हैं आपको? पड़ोसी बुरे दिखाई देते हैं, किराएदार, देखो मकान मालिक यदि आप हो तो आपको किराएदार बुरे दिखते हैं, आप किराए के मकान में रहते हो तो आपको मकान मालिक बुरे दिखते हैं। कौन कौन बुरे हैं मतलब? सारे जगत में ये बुरा है, ये बुरा है। बुरा खोजने में चला, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? सारे जगत में, ये तो कबीरदास जी कह रहे हैं। और हम, हमारे से यदि कोई बात करे तो हम क्या करें? मैं ही अच्छा हूं बस दुनिया में बाकी सब बुरे हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? बुरा ढूंढने में चला, बुरा न दिखा कोई, और जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं भैया। और आप जानते हैं ये तो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। और अमृत चंद्राचार्य बड़ी गजब की बात कहते हैं। वो कहते हैं भला खोजने में चला, भला न दिखा कोई, और जब देखा निज आत्मा, उससे भला न कोई। क्या सारे जगत में ये भला है, ये भला है, ये भला है, और जब देखा अपना आत्मा, आत्मा देखा मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन। आत्मा देखा माने सम्यक दर्शन, और पर देखा माने मिथ्या दर्शन। तो जब तक पर देखता रहा तब तक कहीं भी सुख शांति नहीं मिली, और जब अपने आत्मा को देखा तो देखा कि अब इसके अलावा और कहीं शांति है नहीं। एक बार देखो तो सही, जिसने एक बार देख लिया क्या फिर देखने लायक नहीं रहेगा? तो जगत में और कोई देखने लायक नहीं रहेगा भाई आप क्या समझ रहे हैं? एक बार एक सेठ था, ये भी उदाहरण वही है, बहुत 20 साल पुराना, लेकिन 10-15 सालों से सुनाया नहीं यहाँ कभी। आज पता नहीं कैसे याद आ गई। एक सेठ था और उस सेठ का एक पुत्र था। वो पुत्र व्यसनी था, लेकिन सरल सज्जन बहुत था। एक खोटा उसे व्यसन लगा हुआ था वैश्यावृत्ति का। अब सेठ बहुत परेशान था, खूब विचार किया उसने कि क्या किया जाए, कोई उपाय तलाशो, सोचो इसके बारे में, क्या करें? शादी कर दें उसकी, कि हाँ ब्याह करा दो उसका। अब ये नालायक तभी सुधर सकता है। तो अपने जो लोग थे, उसके जो मुनीम वगैरह थे, उनसे कह दिया कि नगर में इतनी सुंदर कन्या को तलाशो जिससे सुंदर कोई दूसरी कन्या न हो। क्या? और फिर क्या करना? फिर उससे इसका अपन विवाह कर देंगे। अब ये तो सुधरता ही नहीं था, ये तो मानता ही नहीं था। तो अच्छी से अच्छी लड़की तलाशी गई और उसका
विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो इसने मना कर दिया, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो। अब नहीं, पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, तू एक बार मेरे कहने से, अब सरल सज्जन तो था ही बेचारा, कोई बात नहीं, ठीक है, मान गया। तो ये तो एक दिन वहाँ पहुँचा, रोजाना जाता था, तो वहाँ जाकर के उसके तो हाल बेहाल थे, केकई जैसे सब फैला रखा था। और क्या बात है कि नहीं मैंने सुना है कि वो तुम्हारी शादी होने वाली है। कि हाँ, अरे वो तो पिताजी का आग्रह है। वो भी समझती थी कि यदि इसकी शादी हो गई है तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, और ये सेठ का बेटा क्या खूब धन आता है यहाँ। तो उसने तो बोले, सवाल तुम्हारी शादी का नहीं है, मैं तुम्हारे को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। कि क्या हुआ कि रात को मेरे को एक सपना आया था, और सुबह उस सपने का फल मैंने एक ज्योतिषी जी से पूछा, तो मुझे पता लगा तुम्हारे बारे में कि तुम जैसे ही उसकी शक्ल देख लोगे तुम्हारी आंखें फूट जाएगी। क्या षड्यंत्र रच दिया उसने। अब जो है तुम, मैं तो बहुत चिंतित हूँ। बोले तू क्यों घबराती है, मैं उसकी शक्ल ही नहीं देखूंगा, उसकी पट्टी बांध करके जाया करूंगा, घर में जाऊंगा तो। ठीक है, ये बात उसके सेठ पुत्र के दिमाग में बैठा दी उसने। इसकी दुकान चलती रही, शादी भी हो गई, लेकिन उसने अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। घर में जाता, आंख पे पट्टी बांध करके जाता, घर से निकलता और पट्टी खोल करके निकलता। इसकी तो सुख बुद्धि उसी में दिखाई देती थी। उसकी दुकान चलती रही, ये ऐसा चलता रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10-15 महीना भर निकल गया। कि पत्नी ने कहा कि भाई क्या बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपको दिखता नहीं हो, और मुझे इस बात का पता लगा है कि घर से बाहर निकलते हो और आंख से पट्टी खोल देते हो, और घर में आते हो और पट्टी बांध करके आते हो। तो सरल सज्जन था, बेचारे ने सारी बात तो बताई कि भाई उसकी बात तो नहीं कही क्या, लेकिन ये जरूर कही कि किसी ज्योतिषी ने ऐसा कहा है और मेरी आंखें फूट जाएगी। अब तुम बताओ, क्या आंखें फूट जाएगी ये तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? इसलिए मैंने आज तक कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, क्या कि तुम एक आंख से खोल करके मेरे को देखो क्या, और यदि वो फूट जाए तो दूसरी को मत खोलना, तुम्हारा काम तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। ये प्रस्ताव उसको समझ में आ गया, और जब उसको प्रस्ताव समझ में आया तो उसने एक आंख से खोल करके देखा। फिर क्या हुआ जैन साहब, जब एक आंख से खोल करके देखा तो क्या हुआ फिर कि देखा तो आंख फूट गई होगी। अरे आंख नहीं फूटी, आंख खुली की खुली रह गई। ऐसे ही हम ये कहते हैं, भाई सुन, एक बार जिसको तेरे को पर पदार्थों में सुख बुद्धि दिख रही है, तू पर से एक बार दृष्टि हटाकर एक आंख से ही सही, लेकिन तू अपने आत्मा को देख तो सही। यदि तू एक बार अपने आत्मा को देखेगा तो हम तुझे गारंटी देते हैं, फिर तुझे जगत में कोई देखने लायक लगेगा नहीं, बचेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। एक बार देख अपने आत्मा को। जिसने अपने आत्मा को एक बार देख लिया, ये सोचता है मैं आत्मा को देख लूंगा तो बाबा जी बन जाऊंगा। जिसने आत्मा को देख लिया उसकी घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी। जिसने आत्मा को समझ लिया उसकी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, फिर घर छोड़ करके निकल जाएगा। अरे तू जगत के बहकावे में मत आ, ये दुनिया के लोग तुझे बहकाते रहेंगे। यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी एक बार उस आत्मा को देखते हैं तो फिर उनकी घर गृहस्थी चौपट नहीं होती, उनकी घर गृहस्थी व्यवस्थित होती है। क्या घर में कैसे रहना है ये बात और ये कला वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव और अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ये कला एक बार सिखाने के लिए कह रहे हैं। 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन के समान, सम्यक दर्शन माने अपना दर्शन, सम्यक दर्शन माने आत्मदर्शन, इसके समान कोई सुखी करने वाला नहीं, और मिथ्यात्व के समान तेरा कोई शत्रु नहीं, कोई बैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। क्या मिथ्यात्व के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण दिया, वहां मोह की महिमा कह करके पुकारा।
महिमा है। मोह माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की भी महिमा कि हाँ हाँ बड़ी गजब की महिमा है। ये मिथ्यात्व कई कई लोगों को तो ऐसा लगता है ये मिथ्यात्व हमारा ऐसा साथी है साहब, मैं नरक में चला गया हूँ चाहे निगोद में चला गया हूँ, मिथ्यात्व ने आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। पक्का दोस्त है, ये मेरा ऐसा पक्का दोस्त है मिथ्यात्व, मैं कहीं भी चला जाऊं ये मिथ्यात्व मेरा साथ नहीं छोड़ता। सच्चा साथी है भाई साहब। नरक में गया तिल तिल करे देह के खंड तो भी मिथ्यात्व ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। निगोद में गया एक श्वास में 8-10 बार तो भी मिथ्यात्व ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये कितना सच्चा साथी है कि मूर्ख ये सच्चा साथी नहीं है, इसने तेरा साथ नहीं छोड़ा ऐसी बात नहीं है, इसके साथ की वजह से तुझे नरक निगोद में जाना पड़ा। बात उल्टी है, तू मिथ्यात्व का साथ छोड़ दे तो नरक निगोद जाना तेरा बंद हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन करने के उपाय की चर्चा बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं आत्मा को कल्याण कारक है, तेरा भला करने वाला है। भाई कौन भला करने वाला है और कौन बुरा करने वाला है, एक बार तू देख तो सही। आंखों पे पट्टी चढ़ी है इसलिए तुझे दूसरे भला करने वाले दिखाई देते हैं। एक बार ये मोह की पट्टी आंख से उतार करके देख तो तेरे को सच्चाई का पता लगे कि तेरा भला करने वाला कौन है। देखो ये तीनों ही, कौन तीन? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों ही मेरे आत्मा को कल्याणकारक हैं। मैं उनको उत्तम, मंगल और शरणभूत मानता हूं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ये तीन कौन है? ये तीनों कल्याणकारक हैं। कौन? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं, आप्त आगम पदार्थ। आप्त आगम पदार्थ ये कल्याणकारक हैं। और क्या कह रहे हैं? मैं इनकी श्रद्धा को सम्यक दर्शन मानता हूँ, इनको मंगल मानता हूँ, इन्हीं को उत्तम मानता हूँ और इन्हीं को शरणभूत मानता हूँ। दृढ़ श्रद्धा करना चाहता हूँ, इससे सम्यक दर्शन कहा। यथार्थ श्रद्धा के साथ अपने व्यक्त ज्ञान को निज शुद्धात्मा में संलग्न करते हुए आत्मा का अनुभव करना, वही सम्यक चारित्र है। आनंद का अनुभव, उसका नाम सम्यक चारित्र है। ये चारित्र सुनते ही कष्ट लगता है। ये चारित्र कह रहे हैं आनंद का अनुभव। देखो सोच में ही कितना फर्क है। हमने कहा थोड़ा चारित्र तो होना चाहिए, कहता है नहीं यार मैं बंधना नहीं चाहता। बंधन नहीं कि रात्रि भोजन छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं खाता नहीं हूँ वैसे मैं रात को, लेकिन नियम नहीं है मेरा। तो नियम क्यों नहीं है यार? वो बंधन है भाई साहब, नियम कौन लेवे? क्या पता कभी कोई मौका पड़ जाए। नियम नहीं। वैसे मैं खाता नहीं हूँ रात को, मैं ये भी नहीं खाता, ऐसे भी नहीं। कोई आलू भी कोई एक आध बार कोई महीने में कोई खा लेते होंगे, हम खाते नहीं है वैसे। लेकिन त्याग नहीं है। कि त्याग क्यों नहीं है भाई साहब? बंधना नहीं चाहते। इसको बाह्य चारित्र में भी बंधन दिखाई देता है, ये उसको तकलीफ दिखाई देती है। ये कह रहे हैं चारित्र में तकलीफ नहीं, आनंद का नाम चारित्र है। बोल, लोग ऐसा कहते हुए दिखते हैं, थोड़ा चारित्र लोगे तो पता लगेगा, लोगे तो पता लगेगा। तो हमें पता लग रहा है आपका चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है। क्यों? क्योंकि चारित्र होता तो आनंद होता। आनंद का नाम चारित्र है। तुम्हारे वाक्यों में तो कष्ट झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, कष्ट दिख रहा है। देखो रत्नत्रय ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। कितनी बातें नीति पे नीति, नीति पे नीति सिखाई जा रहे हैं, बातें बताए जा रहे हैं। रत्नत्रय ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। इति त्रयी तु मार्ग स्यादपवर्गस्य न परम् बाह्यमन्यत्तपः सर्वं तत्त्रयस्यैव साधनम्। और यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय ही मोक्ष का उपाय है। यही मोक्ष का उपाय है। इससे भिन्न और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे भिन्न और सब बाह्य तप इन्हीं तीनों के साधन हैं और कोई उपाय नहीं है। कि साहब मोक्ष का साधन, मोक्ष का उपाय वही व्रत, पूजन, उपवास आदि कुछ भी कर लो आप। व्रत ले लिया, नियमों का पालन कर लिया, दृढ़ चारित्र पालन करने की सोचते रहे, सर मुंडवा दिया, केश रोज करवा दिया,
गड़क बड़े तप चल रहा है साहब, बहुत कठोर तप तप रहा हूं मैं, सर खाली करवा दिया हमने पूरा का पूरा, खोपड़ी बिल्कुल गंजा हो गया। ये क्यों भाई? कि मून मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लाडू मिले और खाने को लाडू मिले, और लोग गए महाराज महाराज। क्या बोलो? ये मून मुड़ाए 3 गुण है साहब इसमें। सर की जो खुजली थी वो मिट गई, और खाने को मेवा मिष्ठान, क्या रोज डोसे तो नहीं मिलते होंगे क्या, के साथ लेकिन जो भी है, और लोग जय जयकार खूब। बोलो कैसे गुण हैं इसमें? तो सुन भाई, यहाँ ये कह रहे हैं भाई ये दूसरा कितना भी साधन कर ले उसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। कितना साधन किया हमने, खूब साधन किए, तीर्थ वंदनाओं पर चला गया, यात्रा पर चला गया, पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ गया और ध्यान लगा लिया, आसन पद्म लगाए लियो, क्या ये साधन वार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पड़े। श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं इन साधन से और कुछ भला होने वाला नहीं है भैया, तू कहाँ भटक रहा है? क्या क्या कह रहे हैं? क्या क्या किया तूने? अनगिनती बार मंदिर मस्जिद देवी देवताओं के चक्कर लगाता रहा है, धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या करता रहा, किन किन बातों को धर्म की परिभाषाएं अपने नाम पर गढ़ता रहा, इससे धर्म हो जाएगा, इससे धर्म हो जाएगा, इससे धर्म हो जाएगा, और सब तरफ से हट करके यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठा तो सुन करके अपने आप को धर्मात्मा मानता रहा। बोलो ये भी तो धर्म नहीं है, ये सुनना भी तो धर्म नहीं है, ये भी तो मोक्ष मार्ग नहीं है। इससे कोई मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो जाए ऐसा भी नहीं है। ये कह रहे हैं रत्नत्रयी ही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा भाई ये साधन तुम कुछ भी कर लो, कितना भी करो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, सब बाह्य तप हैं, सारे के सारे बाह्य तप हैं, इन्हीं के साधन कह दो, तीनों के मूल तो यही है भाई साहब। असली काम हुआ नहीं, अब नकली काम कितना भी करते रहो उससे कुछ होने वाला नहीं। कितने दिन के उपवास करने से होता होगा भी मोक्ष मार्ग? कितने दिन के करने से? टेला करने से चल जाएगा क्या काम? टेले से नहीं होगा। तो 28 के तो कर लें, 8 दिन के आ रही हैं सामने 28। सर कहते हैं संकट मिट जाता है, टेले करने से संकट मिट जाता है, पेट वेट सही हो जाता है क्या? थोड़ा सा आई मतलब मुसीबत और बस टेला कर लिया मैंने तो मेरा संकट मिट जाएगा। अच्छा, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। उधर हुआ चलता तीन ये कह रहे हैं भाई ऐसा चलता है उधर कि वो 3 दिन के उपवास कर लो तो सब संकट मिट जाते हैं। थोड़ा सा आया तो कोई रानी कूट करके और कोक बॉन में चले जाए। नहीं फाइनेंशियल एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन 3 दिन का राशन बच गया तो संकट कम हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ। होता क्या होता है, कभी कभी पुण्य का उधर ऐसा मिलान हो जाता है, अनुकूलता भ्रम हो जाता है। कभी कभी मिलने से वो सदा मान लिया जाता है। हाँ होना तो वो दूसरा अपने सहयोग से हो जाता है, सही बात तो है। जुड़ जाता है। ये गलतफहमी बहुत खतरनाक चीज है। अब हुआ किसी और कारण से और मान लिया किसी और कारण से, और ये सोच रहा है कि इससे तो बड़ी बढ़िया हो गया, उपवास करने से हुआ है, काम तो पुण्य के उद्देश्य से हुआ था। एक और उदाहरण याद आ रहा है पुराना। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? नहीं तो है? तो कपिल शर्मा की बातें अच्छी लगती है। तो क्या हुआ, एक आदमी गांव से आया था, गांव के अंदर बिजली नहीं थी उनके यहाँ, और शहर में आया, पहली बार आया था और उसे कुछ पता नहीं था। अब घर में किसी के यहाँ रुका, जिनके यहाँ रुका तो शाम का समय हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं आया 10 मिनट में आता हूँ, तुम एक काम करो कि लाइट जला के बैठो, रात होने वाली थी, लाइट जला के बैठो। मैंने कहा लाइट जला करके बैठो, लाइट तो पता लगे अभी ये लाइट है, ये जला के बैठो। उसने जेब में से माचिस निकाली, उन्होंने लाइट जलाने की कोशिश करी। क्या लाइट जलाने की खूब कोशिश करी, एक देश लाइट खराब हो गई, दूसरी खराब हो गई, माचिस है ना,
3, 4, 5, इतनी देर में घर का कोई बच्चा उधर से घूम रहा था, उसको लगा कि यार बाबूजी जला रहे, परेशान हो रहे हैं। उसने उधर से जाकर के उसने स्विच ऑन किया और इधर से क्या हुआ, लाइट जल गई। अरे यार, छठी तिथि में जाकर के जली है लाइट। हमेशा के लिए होगा कि लाइट इतनी चलेगी। कैसे जलती है लाइट? अब देखो क्या मान्यता का पोषण हो जाता है ऐसा। पहले तो समझता था यही कि इससे जलती है, और अब वो जल गई तो ये और समझ लिया कि जलती तो इसी से है क्या, जबकि असली कारण क्या है? असली कारण तो स्विच है। ऐसे हम कह रहे हैं इसने किया उपवास और उधर से दूर हो गया संकट। इसने समझ लिया उपवास से संकट दूर हुआ, जबकि हुआ क्या था कि उदय बदल गया अंदर से, कर्म का उदय बदल गया। कर्म का उदय बदल जाने से काम उधर हो गया। काम उधर हुआ, इसे लगा कि मैं रोजाना, अरे मैं तो एक दिन प्रवचन में क्या चला गया, मेरा तो काम हो गया, गजब यार। ऐसे मान्यता का पोषण हो जाता है भाई साहब। अपने यहाँ सागर मल जी साहब आया करते थे, ये भी कोई बहुत 25-30 साल पुरानी बातें होगी। तो वो मेरे ख्याल से 96 के बाद नहीं आए वो। अब तो स्वर्गवासी हो गया अब तो उनका, है ना। लेकिन कोई 22-23 साल पहले वो आते थे यहाँ, तो वो एक घटना सुनाते थे। महावीर जी गए, महावीर जी की खूब महिमा सुनी उन्होंने, और अपने पंडित साहब सुनाया करते थे, उस घटना को रिपीट करते थे कई बार। उन्हें महावीर जी गए, खूब महिमा सुनी थी, खूब चमत्कार है महावीर जी का। दर्शन करके नीचे उतरे, और नीचे उतरने पर नई जूतियां पहन करके आए थे, वो जूतियां गायब हुई। अरे यार, मैंने तो इनका खूब चमत्कार सुना था और मेरी तो जूतियां गायब हो गई क्या। दोबारा दौड़ करके ऊपर गए, बोले महावीर भगवान अब तो तेरा चमत्कार तब मालूम है जब मेरी जूतियां दोबारा मिल जाए। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, महावीर भगवान ने सुन ली उनकी और वापस नीचे उतर करके आए और जूतियां मिल गई क्या। कोई टॉयलेट करने के लिए पहन गया था, वापस आकर के उसने खोल दी। ऐसा समझ लिया कि महावीर भगवान ने जूतियां दिला दी। यही काम करते हैं महावीर भगवान, हैं? बिछुड़े को मिलाने का काम महावीर भगवान का है। ऐसे संकट मोचन है। ये कैसा भ्रम हो जाता है। काम किस कारण से हुआ है भाई, योग्य कारण को न पहचाने और अपनी पूर्व मान्यताओं का पोषण करें तो ये मिथ्यात्व है। यहाँ ये कह रहे हैं रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, बाह्य साधन से मोक्ष उत्पन्न होता नहीं है। तुझे ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं अनशन करूँगा, मैं उपवास करूँगा, मैं माला का जाप करूँगा, मैं इन शास्त्रों को पढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इतने इतने व्रत अंगीकार कर लूंगा, मैं इतनी प्रतिमा धारण कर लूंगा, मैं यदि चटाई पर सोऊंगा तो भला हो जाएगा मेरा, मैं यदि उपवास कर लूंगा, मैं इन चीज़ों का त्याग कर दूंगा, मैंने रात्रि को पानी पीने का त्याग कर दिया, मैंने बाजार का भोजन खाने का त्याग कर दिया, मैंने ये सब चीज़ छोड़ दी, तो ये समझता है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं ज्ञानी के जीवन में ये सब प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन मोक्ष का साधन तो रत्नत्रय है भाई। उस रत्नत्रय को क्यों नहीं पहचानता है। देखो सरल अर्थ में क्या कहते हैं नीचे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय अर्थात तीनों की एकता ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। तीन नहीं, तीनों की एकता, इनका समुदाय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग है एक वचन है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये बहुवचन है। वाक्य ही गलत हो गया आपका। एकता क्या अर्थ मतलब है? एकता, एकता माने ये तीन अलग अलग नहीं, ये तीनों मिलकर के एक साथ मोक्ष मार्ग है। एक साथ एक समय में कोई तो ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि अरे क्या रखा है सम्यक दर्शन में, तुम तो चारित्र अंगीकार करो। वो चारित्र के मार्ग से मोक्ष जाने की बात कहते हैं। कोई ये कहते हैं चारित्र से कुछ नहीं होगा, ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई ऐसे ये कहते हैं भैया तुम तो श्रद्धा रखो, श्रद्धा से मोक्ष मिल जाएगा। कोई भक्ति मार्गी होते हैं, कोई ज्ञान मार्गी होते हैं, ऐसे है ना। इनमें भी शिखर जी गई हाँ, और बाबू जी का वो जो श्लोक बोल रही
मोह तड़क टूट पड़ा। हाँ। तो मैंने कहा ये दर्शन मोह, वो आदमी वहाँ पे पूजा कर रहे और मेरे से वो ये कैसे करे, समय दृष्टि तो जन्म से ही है। 40 रुपये में इतनी लंबी चर्चा कर ली उन्होंने, बहुत ऐसे 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 हैं लोग दुनिया में। और भाई नेम तो है ही है, अब अपने को तो मनुष्य मोह मिला तो 40 अभी अभी की बात बतला रहा हूँ मैं, तो सब देखे थे। जैसी घटना भी आपके साथ घटी ना, हाँ। ऐसी घटना बतलाता हूँ। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया। अनजान लोगों के मैसेज आते हैं आजकल बहुत। वो यूट्यूब पर सुनते थे, कोई सूरत के थे कोई सज्जन और श्वेतांबर थे, और खूब मेरे प्रवचन सुनते हैं यूट्यूब पर। पहले तो सब वो करते रहे कि आपको खूब सुना, आपका बहुत उपकार है, ये सारी बातें कहते रहे। फिर वो बोले कि हम पंचम गुण स्थानवर्ती हैं या नहीं है, ऐसा ऐसा बोले वो उनके बाद खुद के बारे में। फिर मेरे से पूछने लगे, तो मैंने उनको सारी बात बतला दी। बोले नहीं ऐसा कैसे कह रहे हो आप, हम तो व्रत ले रखे हैं, हमने तो ऐसा ऐसा सारी बातें कहते रहे कि पंचम गुण स्थान, सम्यक दृष्टि तो हम थे ही पहले से ही, श्रद्धा हमारी पक्की थी, ये था, और पंचम गुण स्थान की बातें कह रहे हैं। फिर मैंने उनको पूरी बात बतलाई, उनको वो समझाया। मैंने कहा आप जो गुण स्थान वाले जो प्रवचन है आप उनको एक बार गहराई से सुनना। और फिर भी वो उनका आग्रह रहा कि नहीं साहब, फिर भी आप ऐसा वो तो मैं सुन ही लूंगा, लेकिन फिर भी आप, मैंने कहा साहब मैं क्या कहूँ, आपकी आप जानो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, और इस काल में पंचम गुण स्थान हो इसमें तो कोई बाधा हो सकती नहीं है, लेकिन पंचम गुण स्थान कैसा होता है, पंचम गुण स्थान का क्या स्वरूप होता है, एक बार आप उसे समझो। दरअसल में परिणामों की बात नहीं करते, बाद उनके जीवन में होने वाली त्याग व्रत को मान लेते हैं। हाँ, उसको समझ लेते हैं। उनको ऐसा लगता है मैंने इतना किया। अच्छा, अभी हमने आपको ये कहे कि इसमें धर्म नहीं है, तो एकदम ऐसे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल में जो कुछ भी किया है सब पे पानी फेर रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया ये सब बेकार हो गया। मैंने पिछले 40 साल में रात को पानी नहीं पिया तो सारा चौपट कर दिया आपने उस सबको। ऐसा लगता है जैसे यार ये क्या क्या कह रहे हो आप, एकदम पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। किसी व्यक्ति ने बहुत दान दिया हो, गुरुदेव करते थे ऐसा बहुत, किसी व्यक्ति ने दान दिया हो, 5-50 करोड़ का दान दिया हो, और भरी सभा में कहते थे ये सेठ धूले ऐसा है, वो तो ईश्वर सिद्ध है, उनकी ऐसा ही योग, उनका तो योग भाई साहब कोई, और वो सुन के खुश होते, बड़े बड़े सेठ और वो सुन और के मुंह पर कहते थे कुछ नहीं किया तूने, माटी है, धूल है। बोलो, वो तुम्हारा पाथड़ा दिखता मेरे को। समझ में आ रही है बात, क्या किया तूने? इसका अभिमान लेकर के जाएगा, मरेगा, रखड़ेगा नरक निगोद में। ये दान दे करके 2-5 करोड़ का दान दे दिया तो तू समझता है कि मैं धर्मात्मा हो गया। ये तेरे दान देने से दान दिया नहीं जाता। उन नोटों के परमाणुओं की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता हो तो उनका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना होता है, तेरे विकल्पों से नहीं होता। कि साहब मैंने देने का भाव करके पुण्य तो बांधा ना, क्या ये देने का भाव, ये मान्यता मिथ्यात्व है कि मैं दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। भी नहीं मानता, मान की पोषण के लिए दिया। बोलो आप नाम ले लेकर के कहते हैं, खूब एक व्यक्ति का नाम, सेठों के नाम मिलते हैं, क्या समझ में आता है भंडारी? वो देखो एक बात ऐसा कहते हैं, सुनो तो बात समझ में आती है भाई, गहराई से सुनो उनकी बातें तो बात ऐसी समझ में आती है कि यार ये क्या कह रहे हैं। अंदर का बल होता है ना तो घबराहट नहीं होती। अरे आप ऐसा कहोगे नाराज हो जाएंगे, कल से आना बंद कर देंगे, कि कल बंद करता हो ऐसे नाराजगी को लेकर के आज बंद कर, हमें परवाह नहीं किसी की। क्या तेरी गरज हो तो सुनने के लिए आना, हमें तेरी गरज नहीं है। 100 बार नाक रगड़ करके, अरे ये तत्व ज्ञान की बात जिसको रुचे, जिसको समझ में आवे, तो वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि मेरी बुराई कर दी, मेरी निंदा कर दी, ये तो मेरे बारे में भरी सभा में इन्होंने ऐसा कह दिया, कल से जाऊंगा ही नहीं, मैं उनका सुनने के लिए नहीं जाऊंगा। क्या मूर्खों जैसी बात करता है। आत्मा की बात चल रही है, तू अपने आप को सेठ मानता है इसलिए तू बुराई समझता है। क्या तो वो भंडारी श्वेतांबर थे, समाज से निकाल, मालूम है साहब, समाज से निकाल दिया। अभी सारा मतलब अभी शादी की उन्होंने अपने बच्चे की, पोते, भंडारी जी के पोते की, रमेश जी के, मेरे जी के बेटे से, आपके सूरत वालों हमारे घर पे ठहरते थे, बहुत आते हैं ना, मालूम है? हाँ, समाज से बाहर निकाल दिया उनको। राजस्थान के रहने वाले थे, बेंगलोर में मंदिर बनाया, तो कोई बात नहीं। श्वेतांबर थे, उनको श्वेतांबर समाज से निकाल दिया, पूरे गांव वालों ने समाज बाहर कर दिया उनको।
कोई बात नहीं, धर्म तो ये, मैं तो जो समझ में आ रही है बात, मैं तो यही मानूंगा। हाँ बिल्कुल, विजय मंदिर बनाया उन्होंने वहाँ चिकपेट पर जो है बेंगलोर में मंदिर, अपन गए थे अभी जाकर के आया ना, बेंगलोर उन्हीं के यहाँ जाकर के आया, धर्मशाला है। हाँ लेकिन देखो आप, दृढ़ता इतनी होती है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आज तक मैंने यदि कोई गलत काम किया तो आप करता रहो, अरे नहीं नहीं साहब हमारे पिताजी तो इतने समय से करते रहे हैं, हमारे दादाजी तो इतने समय से करते रहे, क्या बात कर रहे हो, हमारे तो 7 पीढ़ियों में ऐसा करते रहे हैं, तो 7 पीढ़ियों से चोरी करते आ रहे थे, और यदि उनको जेल नहीं हुई तो तेरे को छोड़ देंगे पुलिस वाले, तेरे को सजा नहीं मिलेगी। ये तो योग्य नहीं है भाई। मैं यदि आज ये बात कहूँ कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी वो तो पंचामृत अभिषेक किया करते थे तो मैं भी करूँ, कि मुझे समझ में आ गई मैंने छोड़ दिया, बात खत्म, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। भाई हमारे यहाँ तो पिताजी दादाजी, दादाजी के पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी, सब लोग, हमारे तो चैत्यालय में 20 पंथ आमनाएं के अनुसार पंचामृत होते थे। मेरी बात कर रहा हूँ मैं तो, मुझे समझ में आ गई कि नहीं नहीं ये मार्ग सच्चा नहीं दिखाई देता है हमारे को, हमारा तो ये 13 पंथ का मार्ग सच्चा मार्ग है, हमने इस मार्ग को अपना लिया, उसमें क्या दिक्कत है कि पिताजी की लकीर पे लकीर पीटते रहेंगे हम? नहीं भाई, तो निर्णय अपना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे करने से तुम्हें फल मिलेगा, उनके करने का उनको मिलेगा। क्या हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में ऐसा है कि पिताजी नरक में जाए तो बच्चे मोक्ष जा सकते हैं, क्या, और तुम मोक्ष जाओ तो तुम्हारे बच्चे नरक में जा सकते हैं। खूब उदाहरण हैं इस तरह के। रावण नरक में गया और रावण के बच्चे, उनसे कोई कहे कि देख तेरे पिताजी नरक में गए, तुझे भी जाना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊं? कि क्यों? वहां कुल परंपरा का विचार नहीं करता है कि हमारे कुल में तो यही चलता रहा है। टोडरमल जी ने खूब तर्क दिए, हमने जब मोक्ष प्रकाशक चलाया था कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहारावासी में, उसमें विचार नहीं करता है। भाई देखो हमारे यहाँ तो 3 पीढ़ियों से घर में दरिद्रता है, अब मैं पैसे क्यों कमाऊं? कमाने के लिए विदेश चला जाता है। कुल परंपरा का विचार करता है इस बारे में? वहां कुल परंपरा का विचार नहीं करता, तो यहाँ तत्व निर्णय करने का प्रयास क्यों नहीं करता? तू निर्णय कर, बात सच्ची क्या है। ये मत सोच किसने कही है, ये मत सोच कि ये दिगंबरों की कही हुई है, कि श्वेतांबरों की कही हुई है, कि हमारे गुरु की कही हुई है, कि 20 पंथियों की कही हुई है, कि 13 पंथियों की कही हुई है, कि इनकी कही हुई है। कोई निष्पक्ष होकर के विचार कर, वीतरागता में धर्म तुझे दिखता है या नहीं? ये रागियों का धर्म है कि वीतरागियों का धर्म है, ये बताओ। हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं? तो इस बात का निर्णय करने का प्रयास कर। सवाल तो निर्णय का है भाई साहब, किसी से कोई राग द्वेष का सवाल नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति, एक हिंदू व्यक्ति यदि इन बातों को स्वीकार करके मोक्ष जाए तो हमें कहाँ ऐतराज है? मोक्ष का मार्ग तो सबके लिए खुला है ना। कोई मुसलमान व्यक्ति इन बातों को स्वीकार करे तो मोक्ष नहीं जा सकता है क्या? कहाँ बाधा है किसी व्यक्ति के लिए? उन्होंने दीक्षा ली है ना अपने मुनियों की। कितने? इंद्रभूति गौतम तो ब्राह्मण ही थे ना, क्या क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, हिंदू थे, जैन नहीं थे। कितने कितने लोग आपको इस तरह के मिलेंगे, सेठ सुदर्शन जैसे बनिया, व्यापार करने वाले राजा महाराजा भी मिलेंगे। सब तरह के लोग आप रथमानुयोग उठा करके देखो तो सब तरह की कहानियां मिलेगी। लेकिन भाई एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ, क्या श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं। एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ। परमार्थ का जो मार्ग है वो 3 काल में एक ही होता है। आज मानो तो आज मान लो कि नहीं साहब मैं तो थोड़े समय बाद में मानूंगा, थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए थोड़ी सी छूट मिल जाए हमारे को, कि कोई छूट नहीं है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। रत्नत्रय के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। मानना हो तो मान, नहीं मानना तो बहुत ठिकाने हैं, दुनिया भर में भटकता रहे। तो काल की छूट नहीं है किसी भी तरह की। लोग मिलते रहेंगे इस तरह के, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। सुनो, सारे जगत में ऐसे लोग मिलेंगे, तो हमारे पास में आ, तो हमारे चरण छू और तेरे को सम्यक दर्शन देंगे। सम्यक दर्शन बढ़ रहा है दुनिया में, आपको पता नहीं? हाँ, मैं तो सारे दुनिया में घूमता हूँ, मुझे खबर है। घाट घाट का पानी पिया, घर घर का भोजन किया है, क्या सारे दुनिया की खबर है। लोग सम्यक दर्शन बांट रहे हैं, आपको पता नहीं है। सिमंदर भगवान के दर्शन करा रहे हैं, विदेश क्षेत्र की टिकट बेच रहे हैं, क्या गारंटी ले रहे हैं कि हम आपको हमारे शिष्य बनो, ऐसा करो, इनको मानो, आपको इनका शिष्य बनना पड़ेगा, रजिस्टर्ड शिष्य बनो, और उनका तो फिर वो आप
उनके फॉलोअर्स हो जाओ, वो आपको भेज देंगे। क्या शरीर या बिना शरीर के भेजेंगे आगे। सम्यक दर्शन तो तुम्हें अब सम्यक दर्शन हो गया। क्या तुम्हें इनके चरणों में बैठ करके माथा टेकना पड़ेगा, और इनके अंगूठे के माथा लगाओ और फिर तुम्हारे को सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये श्रद्धा ऐसे बहुत चल रही है, चारों तरफ दुकानें। भाई साहब, ये धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि लूटने वाले भी बहुत हैं और लूटने वाले भी बहुत हैं। लूटने वाले बहुत हैं। क्या यहाँ लूटने और लूटने का सवाल नहीं है, यहाँ तो सवाल है सम्यक दर्शन किसका नाम है, तुम निर्णय करो भैया। तुम देखो एक बार, कहाँ हमारा नुकसान कहाँ है और हमारा फायदा कहाँ है। रतनगंज श्रावक में तो यही लिखा कि भाई रतन तो हमेशा थोड़े ही होते हैं। हाँ बस, उसको तो कमी मिलेंगे, बहुमूल्य चीजें तो कमी होती है, आंकड़े बहुत थोड़े होते हैं। हमें तो आश्चर्य है कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा कैसे है या यहाँ इतने लोग कैसे आते हैं। रत्न तो थोड़े ही होते हैं, संख्या तो थोड़ी ही होगी, भीड़ नहीं मिलेगी। और खूब चर्चाएं की है। सब्जी मंडी की जो दुकानें हैं वो सैकड़ों, एक गांव में सैकड़ों होगी सब्जी की दुकानें, और रत्नों की दुकानें सैकड़ों गांवों में भी एक आध मिलेगी नहीं। शहर आना पड़ता गाँव, बोलो, बाजार में मिलेगी। ये बहुमूल्य चीजें कमी हुआ करती है। तो भाई ये रत्नत्रय, यहाँ रत्नों की दुकान पर यहाँ क्या मिलता है, यहाँ रत्न मिलते हैं। अरे जगत के लोग कितना भी ये कहेंगे अरे कुछ दम नहीं है इसमें, क्या। और तुम देखो, समझना, राय किससे मांगना। मेरा विचार चल रहा था रत्नों की दुकान खोलने का, किसी व्यक्ति का ज्वेलरी का शोरूम खोलने का विचार चल रहा था। तो एक दिन शोरूम के बाहर जाकर के खड़ा हुआ वो, और उसने सोचा कि यार किससे पूछूं, तो सामने एक चाय वाला ठेला लगा करके खड़ा था। क्या, और चाय की दुकान खड़ी लगी हुई थी। उससे पूछा यार मैं ये खोलने की सोच रहा हूँ, तुम्हारा क्या विचार है। अरे बाबूजी खोल मत लेना, दिन भर बैठे रहते हैं, ढाले बैठे रहते हैं, मक्खियां मारते रहते हैं। ये 2 आदमी आते क्या हैं। दिन भर में कोई एक आध ग्राहक भी आ जाए तो आ जाए, और मेरे देखो दुकान पे भीड़ लगी रहती है। क्या ऐसा काम करो कि खूब ग्राहक, क्या ग्राहकी होती है, क्या काम होता है। बोलो, आपसे पूछता हूँ वो राय सही दे रहा है कि नहीं। कि अरे मूर्ख, जो तेरे यहाँ भीड़ लगी रहती है, तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। ये जो भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही है, तू दिन भर में, महीने भर में, साल भर में जितना कमाता होगा उतना ये दिन में कमा लेते हैं। क्या, तो तू व्रत उपवास आदि करके जितना पुण्य कमाएगा और जितना सोचेगा धर्म कर लिया, ऐसा हो गया कि सुन, ज्ञानी जीव वेद ज्ञान के बल पर, अपने स्वभाव के अवलंबन पर क्षण मात्र में ही उससे कई गुना ज्यादा कमा लेते हैं। इसलिए यथार्थ तत्व निर्णय करके वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करें। हम सभी के जीवन में ये सच्चा रत्नत्रय प्रकट हो, इस भावना से बात को यही विराम देता हूँ।